अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 50 से अधिक अरबी के छोटे बड़े और ज़रूरी वाक़े जो 100% आपको कहीं ना कहीं बोलने के काम आएंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के पहला शब्द और पहला वाक़या है कि दूसरी जगह देखो। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि दूसरी जगह देखो, तो हम अरबी में बोलेंगे शूफ मकान तानी, यानी कि दूसरी जगह देखो। शूफ अरबी में देखो और देखने को कहते हैं, और मकान तानी अरबी में दूसरी जगह को कहते हैं। मकान यानी जगह, तानी यानी कि दूसरी या फिर दूसरा। हिंदी में कहेंगे कि दूसरी जगह देखो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे शूफ मकान तानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि दूसरा काम ढूंढो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा दवर शुगुल तानी, यानी कि दूसरा काम ढूंढो। दवर अरबी में ढूंढो या फिर ढूंढने को कहते हैं, और शुगुल तानी अरबी में दूसरा काम को कहते हैं। शुगुल यानी कि काम और तानी यानी कि दूसरा। हिंदी में हम कहेंगे कि दूसरा काम ढूंढो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं दवर शुगुल तानी। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हिना माफी, यानी कि यहाँ नहीं है। हिना अरबी में यहाँ को और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिना माफी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे पास से दूर हो जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन इंदना व अखर बाइद, यानी कि मेरे पास से दूर हो जाओ। मिन इंदना का मतलब होता है मेरे पास से, मिन यानी से, इंदना यानी कि मेरे पास, और वखर बाइद अरबी में दूर हो जाओ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास से दूर हो जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन इंदना व अखर बाइद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उससे क्या परेशानी है तुम्हें, यानी किसी और से, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मिन हुआ एश मुश्किल अंता, यानी कि उससे क्या परेशानी है तुम्हें। मिन हुआ का मतलब होता है उससे, और एश मुश्किल अरबी में क्या परेशानी को कहते हैं। एश यानी क्या, मुश्किल यानी कि परेशानी, और अंत यानी कि तुम्हें। हिंदी में हम कहेंगे कि उससे क्या परेशानी है तुम्हें, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन हुआ एश मुश्किल अंता। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने मुझसे झूठ कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मिन आना गुल कस्ब, यानी कि तुमने मुझसे झूठ कहा। अंत यानी कि तुमने, और मिन आना यानी कि मुझसे, और गुल कस्ब अरबी में झूठ कहा को कहते हैं। गुल यानी कहा और कस्ब यानी कि झूठ। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने मुझसे झूठ कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मिन आना गुल कस्ब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये कहना हो कि तुम बहुत झूठे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत वाजिद कज़्ज़ाब, यानी कि तुम बहुत झूठे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और कज़्ज़ाब अरबी में झूठे हो या फिर झूठा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम बहुत झूठे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत वाजिद कज़्ज़ाब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं ऐसा नहीं हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कीदा माफी, यानी कि मैं ऐसा नहीं हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। कीदा अरबी में ऐसा या फिर ऐसे को कहते हैं, और माफी यानी कि नहीं हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं ऐसा नहीं हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कीदा माफी। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जाऊंगा लेकिन बाद में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना रोह लाकिन बेदैन, यानी कि मैं जाऊंगा लेकिन बाद में। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। रोह यानी कि जाऊंगा, और लाकिन अरबी में लेकिन को कहते हैं, और बेदैन अरबी में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जाऊंगा लेकिन बाद में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना रोह लाकिन बेदैन।
लेकिन। और अगर हम अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं करूँगा लेकिन बाद में, यानी किसी काम को करने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना सौवी लाकिन बेदैन, यानी कि मैं करूँगा लेकिन बाद में। अना यानी कि मैं, सौवी यानी करूँगा, और लाकिन यानी कि लेकिन, और बेदैन यानी कि बाद में। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं करूँगा लेकिन बाद में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना सौवी लाकिन बेदैन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि शायद तुम थक गए हो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मुमकिन अंत ताबित, यानी कि शायद तुम थक गए हो। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और ताबित अरबी में थक जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम थक गए हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत ताबित। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि शायद तुम बीमार हो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मुमकिन अंत मरीद, यानी कि शायद तुम बीमार हो। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मरीद अरबी में बीमार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम बीमार हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत मरीद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम खाली हो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मुमकिन अंत फादी, यानी कि शायद तुम खाली हो। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और फादी अरबी में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम खाली हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत फादी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि शायद तुम बिजी हो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मुमकिन अंत मशगूल, यानी कि शायद तुम बिजी हो। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मशगूल अरबी में बिजी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम बिजी हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत मशगूल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि शायद तुम आओगे, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मुमकिन अंत इजी, यानी कि शायद तुम आओगे। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, इजी या फिर जाए अरबी में आओगे या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम आओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत इजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि शायद तुम भूल गए, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत नसीत, यानी कि शायद तुम भूल गए। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, नसीत और इंसा भी अरबी में भूल गए या फिर भूल जाने को। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम भूल गए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह आदमी बेईमान है, यानी किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा नफर खाइन, यानी कि यह आदमी बेईमान है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और नफर अरबी में आदमी को कहते हैं, और खाइन अरबिक में बेईमान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह आदमी बेईमान है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा नफर खाइन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह आदमी अच्छा है, यानी किसी और के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा नफर कोइस, यानी कि यह आदमी अच्छा है। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और नफर अरबी में आदमी को कहते हैं, और कोइस अरबी में अच्छा है या फिर अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह आदमी अच्छा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा नफर कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम बहुत होशियार हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत वाजिद शातिर, यानी कि तुम बहुत होशियार हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, वाजिद अरबिक में बहुत को कहते हैं, और शातिर अरबिक में होशियार हो या फिर होशियार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बहुत होशियार हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत वाजिद
माजिद शातिर। और अगर अमीर अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे उसका डर है, यानी किसी बात को लेकर किसी से डर के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना खौफ हग हुआ, यानी कि मुझे उसका डर है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, खौफ अरबी में डर को कहते हैं, और हग हुआ का मतलब होता है उसका या फिर उसकी। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे उसका डर है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना खौफ हग हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे तुमसे काम है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मिन अंत फी शुगुल, यानी कि मुझे तुमसे काम है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मिन अंत अरबिक में तुमसे को कहते हैं, और फी शुगुल अरबी में काम है को कहते हैं। फी यानी कि है और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे तुमसे काम है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मिन अंत फी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि सैलरी कब आएगी तुम्हारी, तो हम अरबी में बोलेंगे मीताईजी रातिब हक़्क़क, यानी कि सैलरी कब आएगी तुम्हारी। मीताईजी अरबी में कब आएगी को कहते हैं, और रातिब अरबिक में सैलरी को कहते हैं, और हक़्क़क का मतलब होता है तुम्हारी या फिर तुम्हारा। हिंदी में हम कहेंगे कि सैलरी कब आएगी तुम्हारी, यानी किसी से पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता ईजी रातिब हक़्क़क। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पैसा कब दोगे मेरा, यानी किसी पैसे के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मिताआती फुलूस हग्गी, यानी कि पैसा कब दोगे मेरा। मिताआती अरबी में कब दोगे को कहते हैं, फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं, और हग्गी का मतलब होता है मेरा। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसा कब दोगे मेरा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता आती फुलूस हग्गी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि यहाँ से कब जाना है, यानी कि कहीं जाने के बारे में किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मिनहीना मिता बिरूह, यानी कि यहाँ से कब जाना है। मिनहीना अरबी में यहाँ से को कहते हैं, और मिता अरबी में कब को कहते हैं, और अबिरूह अरबी में जाना है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ से कब जाना है, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे मिनहीना मीता अबिरूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे टाइम नहीं पता है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना मा आरफ वक्त, यानी कि मुझे टाइम नहीं पता है। अना यानी कि मुझे, और मा आरफ यानी कि नहीं पता है, मा यानी कि नहीं, आरफ यानी कि पता, और वक्त अरबी में टाइम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे टाइम नहीं पता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा आरफ वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे कुछ नहीं पता है, यानी किसी बात को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा आरफ आई शै, यानी कि मुझे कुछ नहीं पता है। अना यानी कि मुझे, मा आरफ यानी कि नहीं पता है, और आई शै अरबी में कुछ या फिर किसी भी चीज़ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं पता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा आरफ आई शै। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसने क्यों नहीं बोला, यानी किसी बात को लेकर किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ लेश मा कलाम, यानी कि उसने क्यों नहीं बोला। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, लेश अरबिक में क्यों को कहते हैं, और मा कलाम अरबी में नहीं बोला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने क्यों नहीं बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ लेश मा कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उसने क्यों नहीं बताया, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ लेश माअल्लम, यानी कि उसने क्यों नहीं बताया। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, लेश अरबिक में क्यों को कहते हैं, और माअल्लम अरबी में नहीं बताया को, मा यानी नहीं, अल्लम यानी बताना। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने क्यों नहीं बताया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ लेश मा अल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वह नहीं सिखाया, यानी किसी काम को सिखाने को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को सिखाने को लेकर किसी से बताना हो कि वह नहीं सिखाया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मा याल्लम, यानी कि वह नहीं सिखाया। हुआ यानी कि वह, मा यानी कि नहीं, याल्लम यानी कि सिखाया। हिंदी में हम कहेंगे कि वह
नहीं सिखाया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ मा यअल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि ठीक है गुस्सा मत करो, यानी किसी भी बात को लेकर किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब ला तज़ालान, यानी कि ठीक है गुस्सा मत करो। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं और ला तज़ालान अरबी में गुस्सा मत करो को। लात यानी कि मत, ज़ालान यानी कि गुस्सा। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है गुस्सा मत करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब लात ज़ालान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना कि ठीक है तुम पहले यहाँ आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा तय्यब अंत अव्वल ताल हिना, यानी कि ठीक है तुम पहले यहाँ आओ। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और अव्वल अरबिक में पहले को कहते हैं और ताल हिना अरबी में यहाँ आओ को कहते हैं। ताल यानी कि आओ और हिना यानी कि यहाँ। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है तुम पहले यहाँ आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब अंत अव्वल ताल हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम्हारा काम यहाँ है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो यानी कि बता रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हग्गक शुगुल फी हिना, यानी कि तुम्हारा काम यहाँ है। हग्गक का मतलब होता है तुम्हारा या फिर तुम्हारी, और शुगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं और फी हिना अरबी में यहाँ है को कहते हैं, क्योंकि फी अरबी में है को और हिना अरबी में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारा काम यहाँ है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हग्गक शुगुल फी हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि 5 मिनट में बाहर आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे खम्स दकीका ताल बर्रा, यानी कि 5 मिनट में बाहर आओ। खम्स दकीका का मतलब होता है 5 मिनट में और ताल बर्रा का मतलब होता है बाहर आओ। ताल यानी कि आओ या फिर आना और बर्रा यानी कि बाहर। हिंदी में हम कहेंगे कि 5 मिनट में बाहर आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खम्सा दकीका ताल बर्रा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।